वेलकम टू जीएस कट। मेरा नाम है भुवनेश प्रताप और आज का हमारा टॉपिक है नोबेल पुरस्कार। और आज हम करने वाले हैं नोबेल पुरस्कार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज के टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक से हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको आज की इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं एल्फ्रेड नोबेल की याद में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो याद रखना, एल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत की गई थी 1901 में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों याद रखना, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत जो की गई थी 1901 में की गई थी। पहली बार नोबेल पुरस्कार 1901 में दिए गए थे। मगर अगर पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। कब हुई थी? 1895 में। किसने करी थी? तो एल्फ्रेड नोबेल ने खुद करी थी अपनी वसीयत में। क्लियर है भैया? तो स्थापना हुई है 1895 में और पहली बार ये दिए गए थे कब? 1901 में, यानी कि 1901 में दिए गए थे। क्लियर है भैया? अगला सवाल देखते हैं। नोबेल पुरस्कार हर वर्ष कब दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार हर वर्ष कब दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं 10 दिसंबर को। कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आप कहेंगे 10 दिसंबर को ही क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि 10 दिसंबर 1896 को, क्लियर है भैया, 10 दिसंबर 1896 को एल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हुई थी। तो मृत्यु के ही दिन 10 दिसंबर को हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। क्लियर है भैया? अगला सवाल देखते हैं। नोबेल पुरस्कार हर वर्ष कहाँ दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार हर वर्ष कहाँ दिए जाते हैं? तो ये दिए जाते हैं स्टॉकहोम में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है भैया? और स्टॉकहोम में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। याद रखना दोस्तों, नोबेल पुरस्कार जो है वो बेसिकली कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं, कितनी कैटेगरीज में दिए जाते हैं? 6 में। तो 6 में से 5 क्षेत्र के जो नोबेल पुरस्कार है वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम में, और जो बचा हुआ एक श्रेणी का नोबेल पुरस्कार है, यानी कि शांति का नोबेल पुरस्कार है, वो दिया जाता है नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। क्लियर है भैया? ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखते हैं। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो अभी अभी पता है कितने क्षेत्रों में? 6 क्षेत्रों में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो कौन किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है? आप कहेंगे साहित्य बोले तो लिटरेचर, भौतिकी बोले तो फिजिक्स, चिकित्सा बोले तो फिजियोलॉजी या मेडिसिन भी इसको कहा जाता है, रसायन, केमिस्ट्री, शांति, पीस, अर्थशास्त्र बोले तो इकोनॉमिक्स, यानी कि 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? नोबेल पुरस्कार पहले कितने क्षेत्रों में दिया जाता था? तो ये दिया जाता था 5 क्षेत्रों में। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है भैया? तो याद रखना, एल्फ्रेड नोबेल ने जो अपनी वसीयत लिखी थी 1895 में लिखी थी, और उस वसीयत के अंदर इन्होंने नोबेल पुरस्कार जो है वो 5 क्षेत्रों में दिए जाने की बात कही थी। तो पहले दिए जाते थे 5 क्षेत्रों में और उसके बाद दिए जाने लगे 6 क्षेत्रों में। तो वर्तमान में कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो ये स्थापना की गई थी 1968 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों शुरुआत में ये दिए जाते थे 5 क्षेत्रों में, और वो 5 क्षेत्र कौन कौन से थे? तो आप कहेंगे साहित्य था, भौतिकी था, चिकित्सा था, रसायन था और शांति था। क्लियर है? तो शुरुआत में इन 5 क्षेत्रों में दिए जाते थे नोबेल पुरस्कार, मगर बाद में
1968 में अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है इसकी भी स्थापना करी गई थी। तो छठवां नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है वो कौन सा है? अर्थशास्त्र के लिए दिया जाता है और इसकी स्थापना करी गई थी 1968 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1969 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो याद रखना दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की जो स्थापना है वो 1968 में की गई थी, मगर पहली बार दिया गया है ये कब? आप कहेंगे 1969 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? भौतिकी और रसायन विज्ञान के क्षेत्र में कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो आप कहेंगे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों याद रखना, रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस भौतिकी यानी कि फिजिक्स और रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो दोस्तों याद रखना, नोबेल पुरस्कार वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और इन 6 नोबेल पुरस्कारों को अलग अलग संस्थाएं पुरस्कार प्रदान करती है। क्लियर है दोस्तों? तो भौतिकी और रसायन के लिए कौन सी संस्था है जो नोबेल पुरस्कार देती है? आप कहेंगे रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो दोस्तों याद रखना कौन है? करोलिंस्का इंस्टीट्यूट। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो करोलिंस्का इंस्टीट्यूट फिजियोलॉजी या जिसको हम मेडिसिन कहते हैं, मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। क्लियर है दोस्तों? फिजियोलॉजी या मेडिसिन को हिंदी में हम औषधि या चिकित्सा के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। साहित्य के क्षेत्र में कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? साहित्य के क्षेत्र में कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो आपको याद रखना है स्वीडिश एकेडमी। क्लियर है? स्वीडिश एकेडमी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो स्वीडिश एकेडमी साहित्य यानी कि लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। शांति के क्षेत्र में कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? शांति के क्षेत्र में कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? नॉर्वेजियन नोबेल समिति। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों याद रखना, नॉर्वेजियन नोबेल समिति शांति यानी कि पीस के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कौन सी संस्था नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है? तो ये करती है स्वरिगेस रिक्सबैंक, बैंक ऑफ स्वीडन। स्वरिगेस रिक्सबैंक, और ये क्या है? बैंक ऑफ स्वीडन है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है? तो दोस्तों याद रखना, स्वीडन की जो बैंक है, बैंक ऑफ स्वीडन, जिसका नाम है स्वरिगेस रिक्सबैंक, ये अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आपको याद रखना है, यहाँ पर जो 1901 में पहली बार नोबेल पुरस्कार दिए गए थे, तो इसमें शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो 2 लोगों को दिया गया था। पहले थे हेनरी ड्यूनेट यानी कि ऑप्शन बी, और दूसरे थे फ्रेडरिक पेसी यानी कि ऑप्शन बी और ऑप्शन सी जो है उन दोनों को ही भैया क्या मिला था? आप कहेंगे पहला शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, बी और सी दोनों को। क्लियर है भैया? तो नोबेल का शांति पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पर 2 व्यक्तियों को दिया गया था, हेनरी ड्यूनेट और फ्रेडरिक पेसी को। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, बी और सी दोनों। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? साहित्य में
नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? सुली प्रूथोमे ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जैकोबस हेनरिकस वेंटीहोफ ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? विल्हेम रॉन्टजन ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आप कहेंगे प्रोफेसर एमिल वॉन वेहरिंग ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना दोस्तों, अर्थशास्त्र में जो प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था वहां पर एक व्यक्ति को नहीं दिया गया था, यहाँ पर दो व्यक्ति को दिया गया था। पहले थे रैगनर फ्रिश्क और दूसरे थे जॉन टिनबर्गिन, जाने की ऑप्शन बी और सी दोनों जाने की यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। किस किस को दिया गया था? आप कहेंगे रैगनर फ्रिश्क और जॉन टिनबर्गिन को दिया गया था। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति या प्रथम भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति या प्रथम भारतीय कौन थे? तो आप याद रखना दोस्तों, वो कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। और भारत जो है वो किस में पड़ता है? एशिया में पड़ता है। तो ये क्या हो जाएंगे? प्रथम भारतीय व्यक्ति भी हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ये दिया गया था 1913 में, 1913 में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो ये दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखना भैया, रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पुस्तक की रचना करी थी, एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था गीतांजलि। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। और इसी गीतांजलि के लिए भैया इनको दिया गया था नोबेल पुरस्कार 1913 के अंदर। क्लियर है? अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो आप कहेंगे मदर टेरेसा थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। तो मदर टेरेसा नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इनको दिया गया था 1979 में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मदर टेरेसा को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको दिया गया था शांति के क्षेत्र में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी मैरी क्यूरी। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो मैरी क्यूरी 2 बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला थी। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखता है। मैरी क्यूरी को वर्ष 1903 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मैरी क्यूरी को वर्ष 1903 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको दिया गया था भौतिकी के क्षेत्र में, यानी कि फिजिक्स के फील्ड में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। मैरी क्यूरी को वर्ष 1911 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मैरी क्यूरी को
वर्ष 1911 में किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इनको दिया गया था रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, यानी कि केमिस्ट्री के फील्ड में। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि मैरी क्यूरी को कितनी बार मिला था? 2 बार। क्लियर है दोस्तों? पहली बार फिजिक्स के लिए यानी कि भौतिकी के लिए, दूसरी बार रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के लिए। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? सबसे कम उम्र का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? तो यहाँ पर है मलाला यूसुफजई। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्लियर है दोस्तों? अगला सवाल देखते हैं। मलाला यूसुफजई को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? मलाला यूसुफजई को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो आप कहेंगे शांति के क्षेत्र में दिया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इनको मिला था 2014 में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। दोस्तों अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई है, इसके बाद अब हम करने वाले हैं भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में, यानी कि किस किस भारतीयों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है, यानी कि किस किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। क्लियर दोस्तों? चलिए देखते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं भारत के नोबेल पुरस्कार विजेताओं के बारे में। तो सबसे पहले जो विजेता है वो है कौन? रविन्द्रनाथ टैगोर। और इनको कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? 1913 में। किस क्षेत्र के लिए? साहित्य के लिए। और किस रचना के लिए मिला था? गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दूसरे हैं डॉक्टर सीवी रमन। 1930 में भौतिकी के लिए दिया गया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना है, 1968 में चिकित्सा के लिए मिला। मदर टेरेसा 1979 में शांति के लिए मिला। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में भौतिकी यानी कि फिजिक्स के लिए मिला। और आगे हम बात करें तो डॉक्टर अमर्त्य सेन है, 1998 में अर्थशास्त्र के लिए मिला। BS न्यायपाल, इनको 2001 में साहित्य के लिए दिया गया। वेंकट रमन रामकृष्ण को 2009 में रसायन विज्ञान के लिए दिया गया। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के लिए दिया गया। और अभिजीत बनर्जी को 2019 में अर्थशास्त्र के लिए दिया गया। तो ये सभी भारतीय है जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो अगर पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो कमेंट करना।